हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था मैन कैरेक्टर ने ब्लैक सोल हॉल के सारे मास्टर को मार दिया था और फिर मैन कैरेक्टर ब्लैक सोल हॉल के ट्रेजर रूम में पहुंच गया था। और वो देखने के बाद जो जावे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि मुझे ये सारा ट्रेजर नेशनल ट्रेजर रूम में दे देना चाहिए। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं इसको यहाँ पे क्यों दूँ। और फिर मैन कैरेक्टर धीरे धीरे बहाना बना के सारे ट्रेजर अपने पास रख लेता है और ऊपर से ब्लैक सोल को गालियां भी दे रहा था कि उसमें यहाँ पे 5 मिलियन फिजिस्टोन कम है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जाओ कुछ भी बोल नहीं पाता। अब आगे और फिर हमको ब्लैक सोल हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है और मैन कैरेक्टर और जाओ यहाँ पे हवा में उड़ रहे थे। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैंने जैसा सोचा था हम यहाँ पे आसानी से ब्लैक सोल हॉल के बाहर आ चुके। और फिर कहता है कि रुको पहले मुझे यह सारी जगह को क्लीन करने दो। और फिर मैन कैरेक्टर अपने एक ही पंच में ब्लैक सोल हॉल के पूरे जो बिल्डिंग है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और फिर कहता है कि चलो अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और वो देखने के बाद जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आप यहाँ पे कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो कि आप यहाँ पे साइंस लेवल के ऊपर हो। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी रिलम नहीं है और मेरे पास कोई भी ऑरा नहीं है, क्या तुमने अभी तक यहाँ पे नोटिस नहीं किया। तो वो सुनने के बाद जाओ अपने मन में सोचने लगता है। देखने तो ऐसा लगता है कि जो प्रिंस है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी लोग में से आते हैं। और फिर जो मैन कैरेक्टर हो जाओ से कहते हैं कि मेरी जो पावर है थोड़ी स्पेशल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, पर मुझे यहाँ पे अच्छे से मेरी पावर को कंट्रोल करना आता है, वरना जो यहाँ पे यंग डायनेस्टी यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती। तो वो सुनने के बाद जो जाओ है कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या यहाँ पे हमारी कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाती। और अपने मन में सोचता है और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंस के लिए सब यहाँ पे हार्ड होगा। प्रिंस ने आसानी से अपनी एबिलिटी का यूज़ करके सब कुछ खत्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता और मुझे कोई किडनैप करने की कोशिश करता तो मैं इसका यहाँ पे काम तमाम कर देता। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। पर मुझे जहाँ तक याद है झाओलिंग ने कहा था कि तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऊपर से तुम्हारा जो माइंड और एनर्जी तुम यंग नेस्ट में लगाना चाहते हो। तो वो सुन के जो जाओ होता है वो कहता है प्रिंस आपकी पावर को देखने के बाद मैंने अपना माइंड वो चेंज कर लिया है और इस बार मैं यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस करूँगा। और वैसे इस बार ब्लैक सोल हॉल ने मुझे यहाँ पे कुछ करने के लिए कहा था, वो मुझे यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे। पर अगली बार कोई मुझे यहाँ पे टारगेट करेगा और यंग डायनेस्टी के लोगों को और मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरे पास कील होगी तो मैं उन लोगों को बचा पाऊंगा। और प्रिंस मैं आपसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ और ऐसा वीक फेस लग के सबके सामने कैसे जा पाऊंगा और फ्यूचर में ऐसा हमला मेरे पे ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सारे लोगों को मार पाऊंगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे जुआ बाग को मारने की कोशिश कर रहा है, उसको यहाँ पे पता नहीं कि यहाँ पे वो कितना वीक है। और फिर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं तुमको यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ पे सिर्फ अच्छा खाना खाना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बट यहाँ पे अच्छा होगा कि तुम यहाँ पे थोड़ी बॉडी प्रैक्टिस कर लो, इससे यहाँ पे जो तुम्हारी पावर है थोड़ी बढ़ जाएगी और तुम्हें छोटे बॉडी ट्रबल से तो बाहर आ जाओगे और तुमको अपने आप अपने टाइटल को ढूंढना है। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहते हैं क्या टाइटल, यहाँ पे टाइटल क्या है। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है भाई बुद्धू तुमको यहाँ पे पता नहीं कि टाइटल क्या है, तुम यहाँ पे अपने आप से अपना टाइटल ढूंढ लो, वरना यहाँ पे तुम दूसरे लोगों को टाइटल देगे तो तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और पास्ट में मेरा यहाँ पे फ्रेंड था जो यहाँ पे सबको मारने से पहले अपनी बातें बताता था और उसको सारे लोगों ने उसको यहाँ पे किलिंग ऑफ सीट का टाइटल दिया था। और तुमको फ्यूचर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना यहाँ पे सारे लोग तुमको यहाँ पे हेवनली टैंक सेवरी बुला सकते। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है पर प्रिंस हम तो यहाँ पे फ्रेंड है ना। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर पॉइंट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे बात चल रही है तुम्हारी टाइटल की और तुमको यहाँ पे अपने आप से ढूंढना पड़ेगा। तो वो सुन के जो जाओ होता है वो कहता है तो मैं अपने आप को हैवी टैंक सेलिब्रिटी बुलाऊंगा। तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है और फिर अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम अपने आप को ऐसा बोलोगे। तो वो सुनने के बाद जो जाओ होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे अपने आप को हैवी टैंक सैलरी बुलाऊंगा। और वैसे भी जो यहाँ पे हैवी का मतलब रिप्रेजेंट करता है अपनी यंग डायनेस्टी को, कम्युनिटी को, और जो टैंक है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है काम माइंड को, और जो कैलोरी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है बैटल को। और मुझे ये टाइटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है अब मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हाउडोस के प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे बातों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और वो किसी को अपना माइंड चेंज कर सकते हैं अपनी बातों से, और इसलिए कंट्रोल कर पा रहा है किंग कॉन्ग को। और किंग कॉन्ग का मतलब यहाँ पे जनरल झाओ है।
और कहता है कि फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे नहीं पता कि टैंक का मतलब इस वर्ल्ड में क्या होता है, वरना जाओ डेफिनेटली यही करता। और यहाँ पे जो टैंक है रिप्रेजेंट करता है लार्ज पर्सन को। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर यहाँ पे इमेजिन करने लगता है। और फिर मैन कैरेक्टर यहाँ पे इमेजिन करने लगता है कि जो जनरल जाओ उसको यहाँ पे मार रही है। और फिर कहता है मुझे यहाँ पे सोच के बहुत डर लगता है, ये पता नहीं यहाँ पे जो जाओ यहाँ पे कैसे कर लेता होगा। और फिर जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस, क्या आप मुझे एक चीज़ में मदद कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर तुम तो यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा मदद मांग रहे हो। और तो फिर जो जाओ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, आप यहाँ पे वीक में 5 बार खाना खाने के लिए आते हो, आप इस बार 10 बार खाना खाने के लिए आना पूरे वीक में। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और फिर जो झाऊ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस, आप यहाँ पे एक लाइन लिखो कि हम यहाँ पे यंग लिस्टों को जीतने वाले, और वो यहाँ पे इतनी बड़ी होनी चाहिए कि यहाँ पे पूरी वैली को कवर कर दे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुम यहाँ पे एक स्टोरी बनाना चाहते हो। तो वो सुन के जो झाऊ होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे पता नहीं है। और फिर जो झाऊ होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे प्रिंस के पावर का यूज़ करना चाहता हूँ और यहाँ पे एक पावरफुल हाउस बनाना चाहता हूँ, और जिसमें यहाँ पे कोई भी है तो उसको पता चले कि यहाँ पे किससे पंगा लिया है। और फिर जो झाऊ होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस, मैं यहाँ पे आपकी पावर का यूज़ करके सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे यंग डिनेस्टी कितने पावरफुल है, और अगर फ्यूचर में किसी को यंग डिनेस्टी पे अटैक करना है तो उसको पता चले कि यहाँ पे उसकी हालत क्या होगी, और जिसकी वजह से फ्यूचर में कोई भी यंग रेसिपी अटैक करने की कोशिश ना करे। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हम ऐसा कर भी सकते हैं। और फिर मैन कैरेक्टर एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, जो मेरी वाइफ है फटाफट से यहाँ पे आ रही है। और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो फटाफट से यहाँ पे लिख देता है कि हम यहाँ पे डेफिनेटली यंग डिनेस्टी को जीतेंगे। और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो फटाफट लिखता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि यंग डिनेस्टी यहाँ पे जीत गई है। और फिर मैन कैरेक्टर वहाँ से एकदम छू हो जाता है। और वो देखने के बाद जो झाऊ होता है वो कहता है कि प्रिंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पे कितनी फुल स्पीड में यहाँ से चले गए, और उनका कंपैरिजन मैजेस्टी के साथ करिए तो उनकी स्पीड तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और तब यहाँ पे जो मैजेस्टी वो भी यहाँ पे ही आ जाती है। और फिर जो मैजेस्टी और झाव से कहती है कि, और जो मैजेस्टी वो कहती है कि अंकल जाओ आप यहाँ पे ठीक है ना। और फिर जो एम्प्रेस वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पे जनरल जाओ ने ऐसा नहीं कहा था कि उन्होंने यहाँ पे अंकल जाओ को यहाँ पे लात मार के घर के बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने यहाँ पे इतने भी कपड़े नहीं पहने थे, तो उनके पास यहाँ पे कैसे हाई लेवल रैंक का वेपन आया। और जो एम्प्रेस होती है वो पढ़ने के बाद पूरी शॉक्ड हो जाती है। और जो झाओ होता है वो कहता है कि मैजेस्टी मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे स्काई डीमन पैंग है उसको यहाँ पे हिडन किलर ने कमांड दिया था, और यहाँ पे जो ब्लैक सोल्जर उनकी यहाँ पे मदद कर रहा था। और फिर जो ब्लैक सोल हॉल के मास्टर थे उसने यहाँ पे मुझे कहा कि तुमको यहाँ पे एम्प्रेस पर नज़र रखनी पड़ेगी और तुमको यहाँ पे प्रिंस को बचाना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर से। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती, पर जो झाऊ होता है वो कहता पर तभी यहाँ पे हेडिस आ गए और उन्होंने यहाँ पे काले कपड़े पहने थे और उनका जो फेस है मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं देख पाया, पर उन्होंने यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल के सारे मास्टर को मार दिया। और उन्होंने मुझे यहाँ पे एंटीडोट भी दा और उन्होंने मुझे यहाँ पे एंटीडोट भी दिया, और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल का ट्रेजर इतने ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पे सारे तुमको दे दे रहा हूँ। और फिर तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है तुम कह रहे हो तो ऐसी बात है, तो यहाँ पे जो हेडिस है यहाँ पे क्या करना चाहते हैं।